भारत सरकार ने युवाओं को नौकरी और आर्थिक मदद देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इससे पहले रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को ELI के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर PM विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है। इस योजना का मकसद देश में नौकरियों को बढ़ाना और पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा है और अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। इसमें से 1.92 करोड़ युवा ऐसे होंगे जो पहली बार नौकरी शुरू करेंगे। ये योजना 31 जुलाई 2027 तक चलेगी और इसका फायदा कर्मचारियों और नौकरी देने वाली कंपनियों दोनों को मिलेगा। इस योजना के तहत जो युवा पहली बार किसी कंपनी में नौकरी शुरू करेंगे और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से रजिस्टर होंगे, उन्हें सैलरी के अलावा 15,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह पैसा 2 हिस्सों में दिया जाएगा। पहली किस्त 7,500 रुपये की होगी, जो नौकरी शुरू करने के 6 महीने बाद मिलेगी। दूसरी किस्त 7,500 रुपये की होगी, जो 12 महीने की नौकरी पूरी करने और एक वित्तीय साक्षरता कोर्स पास करने के बाद मिलेगी। यह कोर्स EPFO पोर्टल पर उपलब्ध है और इसका मकसद युवाओं को पैसे बचाने और निवेश करने की जानकारी देना है। इस राशि का कुछ हिस्सा बचत खाते में जमा होगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए से कम है। कर्मचारी का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और उसे EPFO का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN लेना होगा। कंपनियों को भी इस योजना से फायदा होगा। अगर कोई कंपनी नए कर्मचारियों को नौकरी देती है तो उसे हर कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। यह राशि 2 साल तक दी जाएगी और अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है तो 4 साल तक मिलेगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं तो कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नौकरी देनी होगी। अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी है तो 5 नए कर्मचारियों को भर्ती करना होगा। इन कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहना होगा। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सैलरी की जानकारी ECR में दर्ज करें, वरना लाभ रुक सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे किसी EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी शुरू करेंगे और PF कटना शुरू होगा, वे अपने आप इस योजना में शामिल हो जाएंगे। पैसा आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में आएगा। कंपनियों को भी यह राशि उनके पैन से जुड़े खाते में मिलेगी। यह योजना न सिर्फ नौकरियां बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और बचत की आदत डालने में भी सहायक होगी। सोशल मीडिया पर लोग इस योजना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि सही जानकारी और जागरूकता जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस स्कीम का फायदा मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।